सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही सल्ली अला नबीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व सल्लिम। जो जमात दुरूद व सलाम के मेंबर बनना चाहते हैं, इस जमात दुरूद व सलाम से मुत्तसिल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी ज़बान से कहें और दिल से इकरार करें, तो वो जमात दुरूद व सलाम के मेंबर बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं सच्चे दिल से और पूरे होशो हवास से जमात दुरूद सलाम का मेंबर बनता हूँ। ए अल्लाह, मुझे मरते दम तक साबित कदम रखना। बस जिसने अपनी जुबान से ये कहा और दिल से माना, वो जमात दुरूद सलाम का मेंबर बन गया। अब उसके नामाए आमाल में दुरूद सलाम का सवाब आता रहेगा। सुभान अल्लाह। रोजाना रात दिन ये जमात दुरूद सलाम पढ़ने पढ़ाने में कोशा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जमात दुरूद सलाम का मिशन, हमारा मिशन सारी दुनिया के कोने कोने में दुरूद सलाम की सदाओं को बुलंद करवाना है। बेशक। अब जो गौसुल आजम दस्तगीर का मुरीद बनना चाहते हैं, वो अपनी जगह बैठकर अपने सीधे हाथ को बुलंद करें और तसव्वुर ये करें कि उनका हाथ मेरे हाथ में और मेरा हाथ मेरे शेख, मेरे दादा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के दस्ते मुबारक में। जो ये पढ़ेगा तो वो गौस पाक की बैयत में मुरीदी में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो किसी के मुरीद हैं तो वो तालिब हो सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, आज मैं इस इज्तिमा दुरूद सलाम में बैठकर सच्चे दिल से पूरे होशो हवास के साथ सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बैयत को कबूल करता हूँ। ए अल्लाह, मैंने कादरी बैयत कबूल की। ए अल्लाह, मैंने कादरी बैयत कबूल की। ए अल्लाह, मैंने कादरी बैयत कबूल की। और गौसुल आजम दस्तगीर की औलाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर की औलाद सैयद मोहम्मद उवैस शाह जिलानी के हाथों में हाथ देकर मैंने ये बैयत कबूल की। ए अल्लाह, मुझे मरते दम तक साबित कदम रखना। ए अल्लाह, मैंने आज तक जितने गुनाह किए सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सदके तुफैल माफ फरमा।
ए अल्लाह ए अल्लाह मुझे मरते दम तक मुझे मरते दम तक साबित कदम रखना। साबित कदम रखना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर ला रसूलुल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सल्लल्लाहु जिसने अलैहि कादरी बैयत ली उसने पंजगाना नमाज की पाबंदी के साथ साथ इंशाअल्लाह 100 मरतबा पहला कलमा रोजाना पढ़ना है मरते दम तक। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह किसी भी वक्त सुबह इंशाअल्लाह दोपहर शाम रात घर में बाहर 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। सिर्फ अपनी जुबान से आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह तो ये भी अस्तगफार में शुमार है। तो 100 मरतबा पहला कलमा, 100 मरतबा अस्तगफार, पंजगाना नमाज की पाबंदी और गौस पाक का मुरीद झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मुझे कब्र में पुकारेगा तो मैं अपने मुरीद की मदद के लिए, उसकी आनत के लिए कब्र में पहुंचकर उसकी मदद करूंगा। सुभान अल्लाह। ये सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान है और आपने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। मादरजात आप अल्लाह के वली हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बफज़्ल ताला यहाँ बैठकर दुरूद सलाम का विर्द किया, अल्लाह का जिक्र किया। दुरूद सलाम के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी मोहब्बत में और मेरे शौक में सुबह और रात 3-3 मरतबा मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने फकत मेरी मोहब्बत में और मेरे दीदार के शौक में जिसने सुबह और रात सिर्फ 3-3 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिन और रात के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा कोई उम्मती, कोई शख्स सुबह मुझ पर 10 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है और शाम मुझ पर 10 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सुभान अल्लाह। मौला अली रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया है, उसका फल सेब से बड़ा है और अनार से छोटा है, सुभान अल्लाह। मक्खन से ज्यादा नर्म है, आहा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, सुभान अल्लाह। शहद से ज्यादा मीठा है। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया है। कहां पैदा किया? जन्नत में। और उस दरख्त का जो फल है वो सेब से बड़ा है और अनार से छोटा है। आप फरमाते हैं कि वो मक्खन से ज्यादा नरम है, शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। आप फरमाते हैं कि उसकी शाखें मोतियों की हैं, उसका तना सोने का है और पत्ते जबरदस्त के हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो फल उसे खिलाएगा कि जिसने दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। दरूद सलाम पढ़ने वालों का तो गुनाह फरिश्ते 3 दिन तक नहीं लिखते, और अगर वो उन 3 दिनों में अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले तो गोया उसने वो गुनाह किया ही नहीं था। वाह वाह, ऐसा अमल है दरूद सलाम। सुभान अल्लाह। अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहते हैं, आका अलैहि सलाम की मोहब्बत चाहते हैं, तो फिर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने को अपना मामूल बना लें। कोई परेशानी हो, कोई गम हो, हिज़न हो, रंज व मलाल हो, आफत हो,
बला हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, अलगर्ज हर मर्ज की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद। दरूद व सलाम पढ़ते पढ़ाते सारी परेशानियां और मुसीबतें, आफतें, बलाएं सब दूर हो जाती हैं। ऐसी जानिब से अल्लाह पाक मदद फरमाता है कि जिसकी तवक्को तो नहीं होती, और ऐसी जानिब से हमारी मदद हो जाती है। और ये सब बरकतें हैं दरूद व सलाम की। ऐसे लामहदूद वाक़यात और हालात मेरी निगाहों से गुजरे कि बज़ाहिर कोई ऐसा गमख्वार और मदद करने वाला नजर नहीं आता था, मगर ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे मरहलों के अंदर ऐसी ऐसी मदद हुई कि इतनी आसानी से वो काम हो गए जो हमारे लिए वो काम पहाड़ों के मानिंद थे कि कैसे होंगे। सोचते थे तो दंग रह जाते थे कि होंगे कैसे, मगर वो काम ऐसे हो गए कि देखते देखते बैठे बैठे वो सारे काम हो गए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरूद व सलाम पढ़ने वालों के काम अपने जिम्मे ले लेता है। सुभान अल्लाह। दुआ ताइर है और दरूद शहपर है। यानी कि यूं समझें कि दुआ जो है वो परिंदा है, और दरूद जो है वो शहपर, यानी कि परिंदे का वो पर जो सबसे बड़ा होता है और उड़ने में मदद देता है। सुभान अल्लाह। अगर वो पर ना हो तो परिंदा परवाज नहीं कर सकता। क्या बात है। ऐसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो दुआ तो कबूल ही नहीं होती जिस दुआ में तू दरूद व सलाम न पढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। तो गोया दरूद व सलाम दुआओं को कबूल करवाने का मंबा है। दरूद व सलाम से दुआएं कबूल होती हैं। तो हमें दरूद व सलाम की कसरत करनी है। सुबह, दोपहर, शाम, रात दरूद व सलाम पढ़ते रहें। ये आखिरत की तैयारी का बेहतरीन जरिया है। बेशक सुभान अल्लाह। आपकी हमारी आखिरत की तैयारी हो जाएगी अगर हम दरूद व सलाम की कसरत करेंगे। ऐसे ऐसे भी खुश नसीब हैं जो रोजाना 25-25 हजार मरतबा दरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे भी खुश नसीब जमातें दरूद व सलाम में शामिल हैं। एक एक फर्द जो दिन रात में 25,000 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐसे भी खुश नसीब हैं जो 20,000 मरतबा पढ़ते हैं। ये सारे उन अफराद की मैं तादाद बता रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात दरूद व सलाम के मेंबर हैं। ऐसे भी मेंबर हैं जो रोजाना 20,000 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो 15,000 मरतबा रोजाना पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो 10-10 हजार मरतबा रोजाना पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो 5-5 हजार मरतबा पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो 3-3 हजार मरतबा पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो हजार मरतबा पढ़ते हैं। ऐसे भी हैं जो रोजाना 500 मरतबा पढ़ते हैं। और ऐसे भी हैं जो रोजाना 100 मरतबा भी पढ़ते हैं, जो रोजाना 10-10 मरतबा भी पढ़ते हैं। अलगर्ज दरूद व सलाम जो जितना पढ़ेगा उसके नामा आमाल नेकियों का पलड़ा उतना ही भारी होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। और आखिरत की तैयारी हो जाएगी। दुनिया की एक कहावत और मिसाल है कि भाई पैसा पैसा कमाता है। यही दुनिया में कहावत दी जाती है कि पैसा पैसे को कमाता है। अब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दरूद व सलाम जिसने सुबह और शाम 10-10 मरतबा पढ़ा मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। सुभान अल्लाह। अब किसी ने सवाल किया कि भाई गुनाहगार भी होते हैं, कुछ लोग तो बड़े गुनाहों में मुलव्विस होते हैं और बड़े गुनाहगार होते हैं। अब जब आका ने फरमा दिया कि भाई 10 मरतबा जिसने सुबह दरूद पढ़ा, 10 मरतबा जिसने शाम दरूद पढ़ा, आका दरूद व सलाम की बरकत से उसकी शफाअत कराएंगे। अगर वो गुनाहगार होगा तब भी करवाएंगे। मैंने कहा हाँ, तब भी करवाएंगे। मैंने कहा होता यह है कि जैसा पैसा पैसा को कमाता है, ऐसे नेकी जो होती है वो नेकियों को कमाती है। बेशक। होता क्या है कि जब बंदा दरूद व सलाम पढ़ता है तो दरूद व सलाम पढ़ने पढ़ाने की बरकत से उसके दिल के अंदर दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा होता है और उसको मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है दरूद व सलाम पढ़ने पढ़ाने की बरकत से। सुभान अल्लाह। तो जिसे मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब हो गया और दरूद व सलाम पढ़ने पढ़ाने की बरकत से उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई तो वो तो खुद ब खुद पर नेक हो गया। और ये दरूद ही की बरकत है। आप जिस
आप जिस अंदाज से पढ़ें आपका दरूद पाक कबूल है। बनी इस्राइल का शख्स था, मशहूर वाकया है, जब वो मर गया, बड़ा गुनाहगार शख्स था, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दे दिया, जाओ मूसा उसको दफनाओ, उसके कफन दफन का एहतमाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो आप उसको देखकर पहचान गए कि ये तो बड़ा गुनाहगार है, मगर अल्लाह का हुक्म था कि आपने उसका सारा कफन दफन का मामला किया। मगर आप हैरान थे, परेशान थे कि क्या माजरा क्या है, ये शख्स तो बड़ा गुनाहगार था। आपने रब ताला से अर्ज की, बारी ताला क्या माजरा, ये तो बड़ा गुनाहगार था और तेरा हुक्म था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कि मूसा एक मर्तबा ये तौरात पढ़ रहा था, क्या बात है। जब मेरे महबूब का नाम आया था ना, तो इसने मोहब्बत से मेरे हबीब पर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह। मूसा, इसने जो मेरे हबीब पर एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ा था, बस उस दरूद पाक की मैंने लाज रखी है सुभान कि इसने अल्लाह। मेरे हबीब पर दरूद व सलाम पढ़ा था। सुभान अल्लाह। तो गुनाहगार पर अल्लाह तबारक व तआला इतनी मेहरबानी कर दे, तो जिसे दरूद की बरकत से तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, उस पर कितना करम होगा। बेशक सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से कब्र का अंधेरा दूर हो जाता है, कब्र की वहशत दूर होती है, कब्र खूबसूरत और आसान कर दी जाती है दरूद व सलाम पढ़ने पढ़ाने वालों की। मुझे एक शख्स ने बताया कि उसने अपने वालिद को देखा, क्या देखता है कि उसके वालिद साहब की कब्र इतनी रौनक वाली है, इतनी बरकत वाली है, और हद निगाह उसके वालिद की कब्र जो है वो कुशादा है। ख्वाब में कहता है कि अब्बा जान ये मेहरबानी आप पर किस बिना पर। कहते हैं बेटा ये सब दरूद व सलाम की बरकत है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया में दरूद पाक पढ़े थे ना, ये उसी की मेहरबानी अल्लाह ने फरमाई। तो दरूद पाक आपकी दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। तो नियत कर लें, कम से कम रोजाना सुबह और शाम आगाज तो करें, 10-10 मरतबा पढ़ने का आगाज तो करें, फिर देखें कि खुद ब खुद ये 10 की तादाद कब 100 में मुंतकिल हो जाएगी आपको पता ही नहीं होगा। और जब 100 पढ़ने लगेंगे तो ये 100 की तादाद कब 1000 में तब्दील हो जाएगी तो पता नहीं पड़ेगा, और ये 1000 की तादाद कब 10,000 में तब्दील हो जाएगी तो पता नहीं पड़ेगा, और ये 10,000 की तादाद कब 20,000 में 25,000 में तब्दील हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा। जो खुश नसीब आज 25-25 हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी तो इसी तरीके से आगाज किया था कि 10-10 पढ़ते थे वो सुबह और 10 मरतबा पढ़ते थे वो शाम में। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला वो 25-25 हजार मरतबा पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके घर के अंदर अल्लाह के फजल करम से रोजाना हजारों दरूद सलाम पढ़े जा रहे हैं। वो खुद भी पढ़ रहे हैं, उनकी बेगम भी पढ़ रही है, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जिस घर में रोजाना इतने दरूद सलाम पढ़ा जाए, वहां की रहमत बरकतों का क्या आलम होगा। तो आप जो है वो कम से कम इस फरमान रसूल पर अमल करते हुए, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं बख्शिश करवाऊंगा, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया तो हमारे लिए ये जमानत बन गई। आका ने क्या फरमाया है कि जिसने सुबह और जिसने शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ा, मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा। बस आका ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है कि जो बंदा ये पढ़ेगा 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम में या रात में, देखें सुबह जब से उठा है तो वो असर तक ये पढ़ ले दरूद पाक 10 मरतबा। जब से उठा है सुबह से लेकर फजर से लेके असर तक का टाइम है, इस दौरान कभी भी 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। मगरिब से लेकर और फजर होने से पहले 10 मरतबा दरूद सलाम पढ़ ले। तो ये सुबह और शाम और रात का मामला हो गया है, यानी कि सुबह जब से उठा फजर से लेकर और असर तक पढ़ ले 10 मरतबा दरूद पाक, और मगरिब से लेके और फजर होने से पहले तक 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। जो ये तरीके पर अमल करेगा तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करवाएंगे। शफाअत का मतलब है आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बख्शिश करवाएंगे, यानी कि उसके जमानती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे। और अजीजों, जिसकी जमानती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, फिर उसको किसी की जमानत की क्या परवाह है, कि जिसके जमानती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए।
और एक अमल मुझे अपने बुजुर्गों ने बताया, हमारा खानदानी अमल है, तो वो भी आपको मैं बतलाए देता हूँ कि हम गौस पाक के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला। हम सब कादरी हैं अल्लाह के फजल व करम से, और सारे सिलसिलों पर गौस पाक का फैज़ है। बेशक ये एक मुत्तफिक बात है, बेशक सारे वलियों पर गौसुल आज़म दस्तगीर का फैज़ करम और इनायत है। फारसी में कहा जाता है, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया गौसुल आज़म दरमियान औलिया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है अंबियाओं में सबसे आला, गौस पाक की शान है वलियों में सबसे आला। सुभान अल्लाह। वो अंबियाओं के ताजदार, ये वलियों के ताजदार। गौसुल आज़म दस्तगीर। अब ये अमल जो है ये सबके लिए, आप समझे आज इज्तिमा में आए हैं तो ये छोटा सा तोहफा आप सबको बदलाए देता हूं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक तो हमने 10-10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ली है, और इसके साथ साथ हमने 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ सुबह और 11 मरतबा रात सोते वक्त। सुबह पढ़ो तो गौस पाक की खिदमत में इसका सवाब हदिया, और रात पढ़ो तो गौस पाक की खिदमत में इसका सवाब हदिया। मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा ये अमल बरसों से चला आ रहा है, अगरचे ये फर्ज नहीं है, मगर ये अमल प्यारा है, इसकी बरकतें बहुत ज्यादा हैं। अगर तू गौस पाक को हदिया करेगा सुबह तो सारा दिन तवज्जो में रहेगा हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की, और अगर रात में करेगा तो सारी रात शेख की तवज्जो में रहेगा। सुभान अल्लाह। तो अब ये मामूल बनाने के 10 मरतबा, अभी आप सो रहे हैं, पाक साफ हैं, बिस्तर से उठे भी नहीं है, आप लेटे लेटे पढ़ लें 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, और 11 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। पढ़ के तो गौस पाक को उसका सवाब हदिया। और जब आदमी सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो सोने में 1-2 मिनट तो लगते हैं, तो अपने बिस्तर पे जब जाए तो ये बिस्तर पे लेट के पढ़ ले, तो इसको अपना मामूल बना ले। अगरचे ये बहुत छोटा अमल है, मगर इसका सवाब मीजान पर बहुत भारी होगा। बेशक। और ये वो अमल है कि समझें, यूं समझ लीजिए कि आप पासिंग नंबर हैं। जैसे अगर कोई शख्स इम्तिहान दे तो 100 में से उसको 33 नंबर हासिल करने हैं। अगर 33 नंबर ले लेगा तो पास हो जाएगा, फेल होने का खतरा टल गया। तो आप यूं समझ लीजिए कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं शफात कराऊंगा। तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको कामयाबी की सनद मिल रही है। अब होगा क्या, इसकी बरकत से खुद ब खुद आपका तज़किया नफ्स होता रहेगा। ये अमल खुद ब खुद आपकी ताहरत का एहतमाम करवाता रहेगा। जब आप पर पूरी रात तवज्जो होगी, सारा दिन तवज्जो होगी, तो जो तवज्जो में होते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं जो किसी के करीब होते हैं। जब आप करीब होंगे हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के, तो जाहिर सी बात है आप पर करम की बरसातें होंगी, और खुद ब खुद जो है वो आप आखिरत की तैयारी के कामों में लग जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ निहायत आजिज पसंद है। जब भी मैंने इस शख्स को पूछा, बेटा सब खैरियत है? हाँ बाबा अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्लाह। इतने सालों में कभी इस बंदे ने मुझे न किसी की शिकायत की, न कभी किसी की गिबत की, न किसी को उसने कभी कोई बुरा कहा। हमेशा सबके लिए दुआ। और जब भी मैंने इससे पूछा, बेटा सब खैरियत है, कामकाज ठीक है? हाँ बाबा अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआ है। तेरे लिए कोई खास दुआ करूं? बस बाबा आपकी दुआएं तो है ना हमारे साथ। और वो बंदा है, उसकी मुंह देखी की तारीफ नहीं है, वाकई वो बंदा ऐसा है। आप सब भी उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, मोहम्मद शाहिद कादरी, जिसने आप देखें हम ऐसे इवेंट करते हैं, और जो शख्स ऐसे इवेंट करता है उसे पता होता है कि किस कदर मुश्किल तरीन काम है इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। हमारे घर पे अगर 2 मेहमान आ जाएं तो परेशान हो जाते हैं, क्या खिलाएंगे, क्या बिठाएंगे, पहले क्या खिलाएं, पहले क्या पिलाएं, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, कैसे उसको वक्त देंगे, कचरी कैसे करेंगे। तो आप देखें कि इस तरह के इवेंट करना जाहिरी और बातनी
दोनों कुव्वतें जब बंदे को हासिल होती हैं तब जाकर ऐसा रंग लगता है। इस तरह के प्रोग्राम करना कोई आसान बात नहीं होती है। और ये बंदा मैंने देखा सुबह शाम लगा हुआ है, इसके साथ इसका भाई मोहम्मद महमूद कादरी और इसकी जो साथ इसके मोहब्बत करने वाले हैं माशाअल्लाह, जिसके अंदर मोहम्मद अनवर है, मोहम्मद अनवर कादरी, हमारे कासम भाई हैं माशाअल्लाह, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। कोई बुरा ना माने बेटा, वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि फर्दन फर्दन एक एक का नाम लूं। बहरहाल जो जो इसके साथ लगे हुए थे माशाल्लाह, मैंने देखा रात दिन इन लोगों ने मेहनतें की, सुबह से लगे हुए थे। और ये सारे काम आप देखें इतने खूबसूरत अंदाज से किए, इतने बाअदब तरीके से किए। ये सारे इंतजाम करना कोई आसान बात नहीं है। और ये वो इबादतें हैं, ये वो अमल है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को सजाने का अमल, ये वो अमल है। जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने कराने का अमल जो है कि सबसे बड़ी बात बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, ये तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इस बंदे ने आप देखें कितना खूबसूरत इंतजाम किया। अल्लाह पाक इस पर अपना खास फज़ल व करम फरमाए। आमीन। हुक्म यही है कि जो नेकी करे तो उसका साथ दो, जो नेकी करे, जो नेकी का काम करे, तुम भी उसके मददगार और मुआविन बन जाओ ताकि वो नेकी फैल जाए। आप देखें इतने सारे लोग जमा हुए, गेट टुगेदर हुए, सब लोगों ने मिलकर दुरूद सलाम पढ़ा अल्लाह के हबीब पर, अल्लाह का जिक्र हुआ। कितनी अल्लाह की रहमतें बरकतें हमने पाई कि हमें अंदाजा नहीं है। कोई अकल इसको जो है ना उसका अहाता नहीं कर सकती, और कोई कलम इस सवाब को लिख नहीं सकता। हजरत जिब्राइल खुद फरमाते हैं कि जब कोई एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह जितना अजर व सवाब उसको अता फरमाता है, मैं बावजूद जिब्राइल होने के इसका अजर व सवाब लिख नहीं सकता, गिन नहीं सकता। ये तो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। और यहाँ तो इज्तमाई तौर पर हम सब ने मिलकर दरूद व सलाम पढ़ा, तो पढ़ने वालों का भला, जिसने पढ़वाया और जिसने ये खूबसूरत पिंडाल लगाया, एहतमाम किया, तमाम पर अल्लाह की कितनी रहमतें बरसी। अल्लाह पाक इसकी इन काविशों कोशिशों को कबूल फरमाए। बहुत खुलूस और मोहब्बत से ऐसे सब लोगों को बुलाया और हर साल माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये इस तरह का इज्तिमा दरूद व सलाम मुनक्किद करता है। हकीकत में ये अल्लाह का फजल होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने काम करने करवाने के लिए चीदा व चुनिदा बंदों को चुनता है और उन्हीं से ये नेक काम करवाता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों बरकतों का हिस्सा अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो कुछ पढ़ा आपने इसका सवाब मेरे हवाले कर दीजिए। ये वक्त भी खास है, महीना भी खास है, और ये इज्तिमा भी खास है। रात भी गौस पाक की 11वीं की है, सुभान अल्लाह। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात दुरूद व सलाम पढ़ा, अल्लाह का जिक्र हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी लामहदूद मेहरबानियों में से ये मेहरबानी है कि उसने हमारी जिंदगी की एक रात अपनी इबादत में हमसे गुजरवाई। बेशक। अगर यहाँ नहीं भी आते तभी तो रात में तो गुजर ही जाना था ना, मगर यहाँ आ गए, इज्तिमा में शिरकत कर ली, सवाब भी कमा लिया। जिंदगी की एक रात खूबसूरत और आसान, और उसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की इश्क और मोहब्बत में गुजर गई, अल्लाह की याद में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में गुजर गई। इस नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।